श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 6वीं की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, इकाई 6 सुबह, जो कि एक प्रसंग कथा है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा जब सुबह सुबह उठी तो उसने आकर देखा कि घर के सभी सदस्य थे वह सफाई में व्यस्त है। कोई घर का जो सारा सामान था उसको साफ कर रहा था, तो कोई घर में से मकड़ी के जाले आते हैं उसको उतार रहा था। रेशमा ने सोचा कि जरूर आज कुछ बात है, कोई त्योहार है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा। रेशमा ने जानने की तीव्र इच्छा से पूछा कि माँ, आज कोई खास बात है कि सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में लगे हुए हैं? हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। उसकी माँ ने उसको उत्तर देते हुए कहा, हाँ बिटिया रानी, आज तो त्योहार के दिन है। क्या तुम भूल गई हो? अगर पहले से ही घर की अच्छी तरह से साफ सफाई हो जाए तो फिर हम आनंद से त्योहार मना पाएंगे। यह बात उसकी माँ ने उसके गाल पर हाथ को सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ, बताओ माँ। रेशमा बताती है, अरे अरे, कि मैं तो एकदम भूल गई हूँ, अब तो मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर आपने मुझे तो कोई काम बताया ही नहीं, दिया ही नहीं। बताओ मैं क्या काम करूँ? अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी। बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। उसकी माँ ने कहा कि अच्छा चलो, पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बहुत काम है, मैं तुम्हें बताऊँगी। रेशमा कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी। रेशमा उसकी माँ के साथ बात करते हुए कहती है कि मदद को मैं आपकी जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा की माँ ने उसको कहा कि नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसा कहते हुए उसकी माँ ने उसको जो पहिए वाली कुर्सी थी उस पर बिठा दिया और वह रेशमा भी है, वह अपनी कुर्सी को धीरे धीरे धकेलती हुई अपने दैनिक यानी कि जो रोज के काम है उसमें लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बेजान यानी कि निर्जीव, जो काम नहीं करते। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर हैं वह काम नहीं करते थे, हिलते नहीं थे। उसे एक दिन तेज बुखार हुआ और घुटनों के नीचे से उसके दोनों पैर थे वह काम करते बंद हो गए थे, बेजान हो गए थे, निर्जीव हो गए थे। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई।
उन्होंने बहुत उसका इलाज करवाया, सभी डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन रेशमा के जो पाँव थे वह फिर से काम करने शुरू नहीं हुए, उसमें जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। आप जानते हो कि हमारे यहाँ भी बच्चों को पोलियो की रसी पिलाई जाती है। पोलियो यानी कि जिसमें बच्चों के हाथ पैर है वह काम करने बंद हो जाते, ऐसी बीमारी हो जाती है। तो रेशमा को भी यह बीमारी हुई थी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। रेशमा है वह बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसको दूसरी की सहायता लेनी पड़ती थी, मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वह 11 साल की उम्र की हो गई। अब वह अपना सारा काम खुद करती है, दूसरों की मदद की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। निर्भर यानी कि दूसरों पर आधार रखना। वह अपने परिवार पर अपना कार्य करने के लिए आधार उसकी मदद लेना नहीं चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। उसके परिवार के सदस्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रेशमा के परिवार में उसके पिताजी थे, उसका छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, उसकी माँ और वह खुद, यह सब वह रहते थे और उन सब की वह लाडली थी, वह सबको प्यारी थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। रसोई घर में उसकी माँ ने सारे बर्तन थे, जो डिब्बे थे, बोतलें थे, वह सब नीचे उतार कर उनको साफ कर दिया था। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। काम में हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। रेशमा की माँ ने रेशमा को बुलाया और कहा कि अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो तुम काम में मेरी कुछ मदद करो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा ने तुरंत उसका उत्तर देते हुए कहा कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है और दूध का जो उसने दलिया बनाया था वह बहुत अच्छा बना है। वह कहती है कि मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। रेशमा है वह अपनी कुर्सी को धकेलती हुई रसोई घर में आ गई और जो उसकी माँ ने सब बर्तन और डिब्बे बहुत अच्छे से साफ किया था उस पर उसने लेबल लगा दिया कि किस डिब्बे में कौन सी चीज़ रखी है। उसका नाम लिखकर उसको लगाकर वह अपनी माँ को देती गई और उसकी माँ उसको अच्छे से रसोई घर में सजाती गई। अब रसोई घर फिर से नए जैसा लगने लगा है। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। दफ्तर यानी कि ऑफिस। उसके जो पिताजी थे वह ऑफिस चले गए थे और उसकी माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए था जो उसके घर में नहीं था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। बुजुर्ग यानी कि बड़े बूढ़े। उसकी माँ सोचती है कि सामान लेने कौन जाए, गोलू तो बहुत छोटा है और दादाजी और दादी जी बुजुर्ग है, उनकी उम्र हो चुकी थी, उनको मैं सामान लाने के लिए नहीं भेज सकती। इस बात से उसकी माँ परेशान थी, चिंता में थी। तब रेशमा ने कहा कि सामान लेने मैं जाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। वह कहती है कि आप मुझे कौन कौन सा सामान लाना है और कितना लाना है यह मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए, एक चिट्ठी में लिख दीजिए और एक थैला दे दीजिए, मैं सब सारा सामान ले आऊँगी। तुम ले आओगी अकेली? उसकी माँ ने कहा कि तुम अकेली लेकर आओगी? माँ ने पूछा। हाँ माँ,
एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह कहती है कि हाँ, एक बार मैं ले तो आई थी। दृढ़ता यानी कि मजबूती, दृढ़ होने का भाव। वह कहती है कि आप चिंता मत करो, एक बार पहले भी तो मैं ले आई थी, आज भी लेकर आऊँगी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ही लेकर आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली यानी कि नज़दीकी से दुकान से ही मिल जाएगा। उसकी माँ ने कहा कि दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, नुक्कड़ पास में ही गली वाली दुकान से मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। थोड़ी देर बाद रेशमा लड्डू बनाने के लिए सारा सामान लेकर घर वापस आ गई। उसने अपना जो छोटा भाई था गोलू, उसको आवाज़ दी, बुलाया और कहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। टॉफ़ी यानी कि चॉकलेट। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। खुशी से उछलना यानी कि बहुत खुश हो जाना। वह नाचने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। अभी कुछ ही दिन बीते थे और कहते हैं कि एक दिन रात का शाम का समय था और उसका घर है वह दियों के प्रकाश से बहुत जगमगा रहा था। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्योंकि दिवाली का त्यौहार था, इसीलिए सारा घर दियों से जगमगा रहा था और पूरा मोहल्ला भी दियों से जगमगा रहा था। जहाँ देखो वहाँ सभी तरफ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। यहाँ पर कहते हैं कि क्या ज़मीन और क्या आसमान। ऐसा लगता है कि मानो आसमान नीचे उतर आया हो, जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो, वैसे ही ज़मीन पर अभी दिए हैं वह जगमगा रहे थे। और दादी जी ने बताया कि दीपावली है वह अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। क्योंकि हमें पता है कि उस दिन भगवान राम हैं वह रावण को हराकर अयोध्या वापस आए थे। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। आप सबने पौराणिक जो रामायण आती है उसको भी देखा होगा, तो उसमें भी बताया गया है कि इस दिन रावण को हराकर भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे और उनकी वापसी में ही यह खुशी का त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। जब यह बात उनकी दादी उनको बता रही थी, तब रेशमा और उसका छोटा भाई गोलू यह बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। फिर कुछ देर बाद घर के सभी परिवार ने मिलकर, सदस्यों ने मिलकर उसकी पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। गोलू है वह अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ने में मग्न हो गया था, लीन हो गया था। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। यहाँ पर गोलू है वह अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न था, तो दूसरी तरफ रेशमा है वह अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में जो गोलू ने पहले जो पटाखा जलाया था वह उसको लगा कि वह अब बुझ गया है। वह रेशमा ने देखा कि वही पटाखे में से कुछ चिंगारियाँ निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। गोलू की पीठ उसी तरफ थी। तब रेशमा जोर से चिल्लाई कि बचो गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई।
पटाखों का इतना सारा शोर था कि रेशमा की आवाज़ गोलू तक पहुंच नहीं पाई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। परिवार के सभी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही रेशमा जल्दी से अपनी पहिए वाली कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। उसने अपने भाई गोलू को जोर का धक्का दिया और खुद आगे जाकर निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। यहाँ पर देखिए कि रेशमा वह पहिए वाली कुर्सी पर गई और उसकी गति को वह रोक नहीं पाई, इसलिए जोर से धमाका हुआ और उसकी स्फूर्ति के कारण वह गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। अचानक से जो धक्का लगा उसके कारण गोलू को कुछ समझ नहीं आया कि उसको धक्का किसने दिया और क्यों दिया, क्योंकि वह अभी जमीन पर पड़ा हुआ था। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। जोर का धमाका हुआ, आवाज़ आया, इसीलिए उसके माँ और पिताजी भी बाहर दौड़कर चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। रेशमा गिर गई थी और कुर्सी उसके ऊपर पड़ी हुई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। फिर रेशमा के पिताजी ने कुर्सी को सीधा किया और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, माँ बहुत डर गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई, जो पूरी घटना हुई कि उसने क्यों धक्का मारा, वह सारी बात उसने उसको बताई। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। यहाँ पर एक मुहावरा है, पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। परिवार के सभी लोगों ने रेशमा को शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू है वह अपनी बहन रेशमा के पास आता है और मस्ती से उसको कहता है कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, मुझे नया जीवन दिया। आपने जो यह धमाकेदार धक्का दिया है वह मुझे हमेशा याद रहेगा, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी यह सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। सभी लोग थे वह खुलकर हंस पड़े और यहाँ पर कहते हैं कि रेशमा की यह जो शारीरिक कमी है वह उसके इरादों में कभी रुकावट नहीं बनी। वह आज भी जिंदा दिली यानी कि खुश मिजाजी से और मेहनत से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह एक नए सुबह से शुरू होती है और हर सुबह वह अपने काम में नए विचार और नए इरादों के साथ जुट जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर रेशमा की बात बताई गई है कि वह पोलियो विकलांग होने के बावजूद भी अपना कार्य खुद रही है, जिंदा दिली और परिश्रम से जीवन जी रही है और अपनी सूझबूझ और साहस से सब काम करती है। वह दूसरों पर आधार रखना नहीं चाहती। यह बात यहाँ पर बताई गई है।